श्री कृष्णाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। नारायणाय नमोस्तुते। उपस्थित परम सौभाग्यशाली भागवत रस पिपासु जिज्ञासु वृत्त पूर्व के सत्संग में आपके सन्मुख जो बात रखी गई थी उसमें भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि जो सम्यक प्रकार से इस शरीर का जो संबंध है वह चाहे जड़ के साथ या चैतन्य से भासने वाले जीवों के साथ, कहते जब तक उससे वैराग्य नहीं होगा तब तक उसे सन्यासी नहीं कहा जा सकता है। सन्यासी है ही वही जो इन संबंधों का परित्याग कर देता है और इन संबंधों का जो त्याग होता है उससे सांसारिक संकल्पों की इतिश्री हो जाती है। जब तक ये सांसारिक संकल्प रहते हैं तब तक संन्यास सिद्ध नहीं होता है और जब तक संन्यास सिद्ध नहीं होता है तब तक परमात्मा के साथ योग संभव नहीं है। आज भगवान इस विषय के ऊपर चर्चा करने जा रहे हैं कि जो योगी होना चाहता है, जो परमात्मा के साथ एक रूप हो जाना चाहता है, तो उस योगारूढ़ कहा उसको, उसके लिए क्या विषय हैं, आज इन विषयों के ऊपर भगवान चर्चा करने जा रहे हैं। आरुरोक्षरमुनिर्योगम् कर्म कारणमुच्यते योगारूढस्य तस्यैव समः कारणमुच्यते यदा हिनेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुसजते सर्वसंकल्पसन्न्यासी योगारूढ़स्तदोच्यते। भगवान कहते हैं आरुरुक्षसो मुनिर्योगम्, कहते हैं जो आरूढ़ होना चाहता है, कहते काहे में, योग में, अर्थात जो योगी बनना चाहता है, जो संकल्पों से बाहर निकलना चाहता है, दूसरे शब्दों में कहें कि जो समता में विराजमान होना चाहता है। समता माने परमात्मा, परमात्मा सदा ही सम है,
परमात्मा में कभी भी विषमता नहीं है। विषमता प्रकृति में है, क्योंकि प्रकृति के जो 3 गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, वही विषम स्वयं भी है और समस्त विषमताओं का कारण भी वही है। लेकिन परमात्मा सदा समता में विराजमान है। परमात्मा में कभी विषमता आती नहीं है, इसलिए परमात्मा सदा एक रस रहते हैं। और हम सब भी चाहते हैं कि एक रस स्थिति बनी रहे। एक रस स्थिति अर्थात एक परमात्मा के रस का पान करना, इसको एक रसता कहते हैं। एक परमात्मा चरणारविंदों का रस पान करना, एक परमात्मा के साथ एक रूप होकर के सदा उस आनंद का रस पान करना, ये एक रसता है, ये समता है। और परमात्मा में सदा ही समता है। परमात्मा में कल्पना से ही प्रकृति को कहा जाता है, अन्यथा परमात्मा में प्रकृति नाम की कोई चीज है ही नहीं। ये तो जिज्ञासु को समझाने के लिए परमात्मा में प्रकृति का आरोप किया जाता है। वस्तुतः परमात्मा में कुछ नहीं, जो कुछ है सो परमात्मा ही है, अन्य कुछ है ही नहीं। तो कहते हैं कि जो इस योग में स्थित होना चाहता है, अर्थात परमात्मा योग में स्थित होना चाहता है, अर्थात अपने आप को परमात्मा रूप से अनुभूत करना चाहता है, अर्थात चराचर जगत को परमात्मा रूप में अनुभूत करना चाहता है, उसको कहा आरुरुक्षोर मुनर्योगम। तो कहते हैं वो उसको क्या होना पड़ेगा? मुनि बनना पड़ेगा। योग में आरूढ़ होने के लिए सबसे पहले मुनि बनना पड़ेगा। मुनि किसे कहते हैं? कहते हैं जो मननशील होता है, जो मनन करता है। क्योंकि जब तक मनन नहीं करेगा तब तक संन्यास सिद्ध नहीं हो सकता। जब मनन करेगा तभी तो संन्यास सिद्ध होगा। मनन जब तक हम नहीं करते हैं तब तक तो संसार में चिपके पड़े हैं, संसार के पदार्थों में फंसे पड़े हैं, संसार के पदार्थों को इकट्ठा करने में लगे हुए हैं। संसार के जो पदार्थ हैं वो प्रलोभन हैं। संसार के पदार्थ प्रलोभन, संसार के पदार्थों का आकर्षण ये प्रलोभन ही तो है। और इसी प्रलोभन के अधीन होकर के ये जीव निरंतर भटक रहा है। इसलिए सबसे पहले जो योगारूढ़ होना चाहता है, इस बात को अच्छी प्रकार से समझ ले कि संसार का जो आकर्षण है उससे विमुख होना पड़ेगा। संसार के पदार्थों को इकट्ठा करने की जो मानसिकता है उससे बाहर निकलना पड़ेगा। संसार के पदार्थों को भोगने की जो इच्छा है उससे बाहर निकलना पड़ेगा। क्योंकि जितना फैलाव होगा, जितना विस्तार होगा, उतना ही फंसता चला जाएगा। और जैसे जैसे संसार के पदार्थों की कमी होगी, कितना? केवल बस जितना शरीर के लिए आवश्यक परिग्रह है उतना, जितनी से शरीर की पूर्ति हो जाती है। दिखावा नहीं, फैशन नहीं, दुरुपयोग नहीं, केवल सदुपयोग, केवल आवश्यकता की पूर्ति। कहते हैं ऐसी स्थिति जिसकी हो जाएगी वही योग में आरूढ़ हो सकता है। अन्यथा बाकी तो भाई ड्रामा करते हैं, खेल करते हैं, नाटक के हिस्सेदार हैं। जैसे रंगमंच पर जब भी कोई नाटक खेला जाता है, सांग खेला जाता है,
अब नाटक कहते हैं, पहले स्वांग कहा करते थे। स्वांग माने जो है वो अपनी वास्तविकता को छिपा करके अपने में दूसरी चीज का आरोप कर लेना, उसको स्वांग कहा जाता था। तो ठीक हम लोग स्वांग ही करते हैं, इसीलिए योग में आरूढ़ नहीं हो पाते हैं। हम हैं तो शुद्ध सच्चिदानंद घन ब्रह्म, लेकिन जीव बन करके फिर ही जीव मरकट की नाई। इस संसार की माया में फंस करके बंदर की तरह से इधर से उधर धक्के खाता फिरता है। उसके पीछे कारण क्या है? आकर्षण, आसक्ति, इसलिए धक्के खा रहा है। लेकिन जब इस संसार का आकर्षण समाप्त हो जाए, जब इस संसार के प्रलोभन में ना फंसे, तब समझना चाहिए वो योगारूढ़ हो गया। और ये कब संभव है? जब मनन करेंगे कि जिन वस्तुओं के लिए हम परेशान हो रहे हैं, जिन जीवों के लिए हम परेशान हो रहे हैं, उनसे हमारा संबंध है क्या? जीवों से संबंध प्रारब्ध का है, लेन देन का है, और संसार के पदार्थों से जो संबंध है वो जीवन जो ये मिला है, इस जीवन को चलाने मात्र का है। क्योंकि जो ये शरीर मिला है, भगवान ने जो ये शरीर प्रदान किया है, कहते हैं बड़े भाग्य से दिया है। बड़े भाग्य से शरीर तो दिया, लेकिन इस शरीर में सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि शरीर को चलाने के लिए कुछ संसाधन भी चाहिए। तो वो जितने संसाधन चाहिए वहां तक तो ठीक है, लेकिन उन संसाधनों की अधिकता के चक्कर में फंस जाता है जीव। इसलिए उसके संकल्प निरंतर वृद्धि को प्राप्त होते रहते हैं, और इसीलिए वो योगारूढ़ नहीं हो पाता। आवश्यकता योगारूढ़ होने के लिए मनन करने की है, और मनन करने के लिए भगवान कहते हैं कि तू पहली तो इस बात के ऊपर मनन कर, योगारूढ़ अगर तू होना चाहता है, अगर परमात्मा को पाना चाहता है, तो तुझे सबसे पहले अपनी पारिवारिक गतिविधियों के ऊपर मनन करना पड़ेगा। पारिवारिक गतिविधियां, उनमें तुझे समता लानी होगी, तभी संन्यास सिद्ध हो सकता है। पारिवारिक गतिविधियां और फिर सांसारिक पदार्थ, इसके बाद परमात्मा की बात है। आरुरुक्षोर्मुनिर्योगं कर्म कारणम उच्यते। कहते ये जो कर्म है, कौन से कर्म की बात यहां कर रहे हैं? कार्यम कर्म करोति यह। कहते जो करने योग्य कर्म है उनको करना। मुनि करने योग्य कार्यों को तो करता है। अपने परिवार की ओर देखें, और परिवार की ओर देखते हुए क्या है कि जो परिवार मिला है वो परिवार भी विषम मिला है, वहां भी समता नहीं है। आप नातों को देखें परिवार में, सबसे पहले जितने भी नाते हैं वो सम हैं कि विषम हैं? सब नाते विषम हैं सारे। जिसके साथ भी आप कहेंगे ये मेरा पिता है, ये मेरी माता है, ये पत्नी है, ये बहन है, ये भाई है, ये छोटा भाई है, बड़ा भाई है, छोटी बहन है, बड़ी बहन है, चाचा है, ताऊ है, सब नाते अलग अलग है ना। तो यहां पर विषमता है। सबसे पहले ये जो नाते हैं, इन नातों की अंदर से विषमता को दूर करना होगा। अंदर से विषमता को दूर करके अंदर से सम होना पड़ेगा। बाहर से वृत्ति भले ही विषम रहे,
लेकिन जिस समय बाहर वृत्ति विषम होगी और अंदर समता होगी तो मन शांत होगा। और अगर यदि अंदर भी विषमता है और बाहर तो विषमता है ही, तो ये खोपड़ी शांत नहीं हो सकती। जिस समय अंदर समता आ जाएगी, बाहर विषमता को दिखाते हुए भी वो किसी भी परिस्थिति के आने पर अशांत नहीं होगा। वो हर स्थिति में सम ही बना रहेगा। ये विशेष बात है। जो भी स्थिति है उस स्थिति में, चाहे परिवार में कुछ भी स्थिति हो, कैसा भी हलचल चल रही हो, जो भी कुछ पारिवारिक परिस्थितियां हैं, उन पारिवारिक परिस्थितियों के अनुसार हमारा व्यवहार वो हमें शांति प्रदान करने वाला होना चाहिए। जिस समय हम एक मां के बेटे बनते हैं तो मां के बेटे बनकर के अंदर से सम होकर के ये माता और पिता, मां और बेटे का कोई नाता नहीं है। जिस समय अंदर सम हो जाएंगे तो वहां ना मां है ना बेटा है। लेकिन बाहर तो जब तक ये शरीर है तब तक दोनों नातों का वृत्ति भेद बना रहेगा। अंदर दृष्टि भेद नहीं है। अंदर से दृष्टि परमात्ममयी है और बाहर से वृत्ति भेद है। बाहर से समदर्शी नहीं, अंदर से समदर्शी है। बाहर से वो मां है, मैं बेटा हूं। और जब वो मां है तो मेरा दायित्व है कि जब मां बड़ी हो जाए, मैं करने लायक हो जाऊं, तो उस मां का ध्यान रखना, उस मां की सेवा करना। अब मां हो चाहे पिता हो, उनकी सेवा करना। लेकिन पारिवारिक परिस्थितियां कई बार ऐसी हो जाती हैं परिवारों में कि व्यक्ति माता पिता की सेवा अगर यदि करता है तो उधर एक नाता घरवाली का, बच्चों का बैठा हुआ है, जो उसमें कहीं कहीं ना समझीवश बाधा बनता है। वहां जो बाधा बनती है वो ना समझी के कारण है। ऐसी जब दुविधा की स्थिति आती है तो उस विषमता में ही आपको समता को बनाना है। यही आपकी योग्यता है। मननशील व्यक्ति इसमें समता बनाता है। जो पत्नी मिली है उसके प्रति भी दायित्व। मां की सेवा शरीर के माध्यम से अनिवार्य है, लेकिन पत्नी की सेवा भी अनिवार्य है। और पत्नी का समर्पण मां से भिन्न प्रकार का है, लेकिन मां से कम नहीं है। इस बात को भी समझना पड़ेगा। दोनों नातों की तुलना नहीं की जा सकती। दोनों नाते भिन्न प्रकार के हैं। मां और बेटा, बेटा मां के शरीर का अंग है, इसलिए मां ने जो उसकी सेवा किया, पाल पोस करके बड़ा किया है, वो अपनी जगह सही है। उसका तो उसके साथ खून का रिश्ता है। अपने शरीर का अंग होने के कारण से उसने सेवा की है। लेकिन उसको देखो ना जो दूसरे घर से आई है, अपने उन रिश्ते नातों को छोड़ करके आती है, माता को, पिता को, भाई जो खून के रिश्ते उनको छोड़ करके आई और उनसे खून के रिश्ते हटा करके तुम्हारे साथ खून के रिश्ते बना रही है।
तो उसके प्रति भी दायित्व है। इन दोनों के बीच में सामंजस्य बैठाना, यही मननशीलता है। इन दोनों नातों में सामंजस्य बैठाते बैठाते आदमी की बुद्धि चकरा जाती है, क्योंकि घर की परिस्थितियां हर जगह पर भिन्न प्रकार की होती है। कई जगह इतनी अनुकूल होती है दोनों की, तो वो घर तो स्वर्ग बन जाता। लेकिन बात तो तब है जब प्रतिकूल होते हुए समन्वय बनाया जाए, सुकरात की तरह से, कबीर की तरह से क्या बनाना। कबीर की पत्नी तो धर्मनिष्ठ है, पतिव्रता है, पूरी तरह से समर्पित है। दिन को रात कहे तो रात कहती है, रात को दिन कहे तो दिन कहती है। कबीर की पत्नी तो ऐसी है। बात तो सुकरात की पत्नी के साथ निभाने की है, बात तो तुकाराम की उन दो पत्नियों के साथ निभाने की है जो उनसे डंडों से पीटती भी है। लेकिन कभी तुकाराम उफ नहीं करते, कभी सुकरात ने उफ नहीं की। जब शिष्य ने आकर के कहा, गुरुजी रिश्ता आया है, विवाह कर लूं, कहने लगे कर ले भाई। कहने लगे पत्नी आपके जैसी आ गई, कहना तू भी सुकरात बन जाएगा। यही तो कला है। सुकरात अपनी उस पत्नी के साथ रहते रहते आत्मज्ञानी है। तो चाहे पत्नी जैसी भी मिली हो भाई, पत्नी जैसी भी मिली हो, उसके साथ समता के साथ रहते हुए, पूरे मधुर व्यवहार करते हुए हम जीवन को जिए, ये बात यहां पर समझा रहे हैं। वही योगी हो सकता है। हम समाज में, संसार में, मैं कई बार इस बात की चर्चा करता हूं, हमने दोहरा रुख अपना रखा है। दोहरा रुख, समाज में हमारा चेहरा कुछ है और घर में हमारा चेहरा दूसरा है। ये बहुत दिक्कत का काम है। जैसे हम समाज में बनकर के दिखाना चाहते हैं, वैसे अंदर से हम हैं नहीं। होना चाहिए। जैसा चेहरा हम समाज में दिखा रहे हैं, एक समाज सेवक का, एक परोपकारी का। परोपकार घर से प्रारंभ होता है। परोपकार घर से प्रारंभ होता है। भगवान इसलिए कार्यम कर्म करोति है। आप मां की सेवा कर रहे हैं, ये परोपकार। आप पत्नी की सेवा कर रहे हैं, ये परोपकार। बच्चों की सेवा कर रहे हैं, ये परोपकार। सबकी सेवा करना ये सबसे बड़ा परोपकार है। इसलिए घर से सेवा प्रारंभ होकर के फिर बाहर वो विस्तार को प्राप्त हो। जो अपने घर की सेवा नहीं कर सकता, वो बाहर ढकोसला करेगा। वो ये शास्त्र का सिद्धांत है। भगवान इसी बात को समझा रहे हैं। अनाश्रितम कर्म फलम कार्यम कर्म करोति है। कर्म फल के आश्रित ना रहते हुए करने योग्य कर्म को सदा करना और उसमें कभी उत्तेजित ना होना, ये हमारी सबसे बड़ी विशेषता होनी चाहिए। अगर हमारे अंदर उत्तेजना आती है तो हमें देखना चाहिए, क्योंकि गलतियां होती हैं। जन्म जन्म की पड़ी हुई आदतें हैं, जन्म जन्म का बना हुआ स्वभाव है। तो उस समय अंदर आवेग आता है। जब परिस्थितियां घर में प्रतिकूल मिलती हैं, समाज में प्रतिकूल मिलती हैं, व्यापार में प्रतिकूल मिलती हैं, तो क्या होता है? आवेग। उस आवेग के ऊपर ही मनन करना। यही कह रहे हैं आरुक्ष और मुनिर्योग। जो मननशील है वो योगी हो सकता है। जो मनन नहीं करता है अपने ऊपर कि मुझे आवेग क्यों आया, जिसने गलती की इसलिए आवेग आया, घरवाली ने गलती की, बच्चों ने गलती की, मित्र ने गलती की, नौकर ने गलती की, माँ बाप ने गलती की, इसलिए आवेग आ गया। तेरे अंदर अगर आवेग आया है, ये तेरी सबसे बड़ी कमी है और यही तुझे योगारूढ़ नहीं होने दे सकती। उनको आवेग आता है, आने दो।
उनको किसी को भी आवेग आया तो आने दो, उन्होंने कोई गलत शब्द कह दिया कहने दो, गलती कौन कर रहा है? उन्होंने की ना। लेकिन गारी आवत एक है, उलटत होय अनेक, कह कबीर मत उलटिए, वही एक किए। मेरे मित्रों, जब दूसरे को आवेग आ रहा है, और किसे आ रहा है? जिसे हम अपना कहते हैं, जिसके सामने हमने संबंध बनाया, जिसके साथ में, वो कोई भी है घर में, उनके साथ तो हमारा संबंध है ना, शरीर का संबंध है, खून का संबंध है, लेन देन का संबंध है, सारे संबंध जुड़े हुए हैं। तो उस समय अपने वाले अगर यदि आवेग कर रहे हैं, अपने संबंधी आवेग कर, उनको आवेग आ रहा है, तो हमें आवेग नहीं आना चाहिए, नहीं तो उलट करके वो आवेग कहीं गुना हो जाता है, 1 और 1 11 हो जाते हैं, और 11 होते ही फिर आगे में बात बढ़ती चली जाती है। इसलिए कबीर दास के सिद्धांत को सीखने की जरूरत है। कह कबीर मत उलटिए। पिछले अध्याय में भी यही बात समझाई थी। काम क्रोध वेग, इनका बताया था ना, काम और क्रोध का वेग। कहले यही तेरी अशांति में सबसे बड़ा बाधक है। तुझे अपने को समझाना है, दूसरे को नहीं। हमारे अंदर कमी क्या है? हम दूसरे को समझाते हैं। हम अपनी कमी नहीं देखना चाहते, हम दूसरे में कमी ढूंढना चाहते हैं। दूसरे में 100 कमी है, तो अपनी कमियों को ढूंढ। उसमें कमी है, वो ढूंढेगा तो योगारूढ़ हो जाएगा, नहीं ढूंढेगा तो नरक में जाए, स्वर्ग में जाए। तेरे को क्या? तू अपनी कमियां ढूंढ, तुझे अपना रास्ता बनाना है, तुझे अपने आप परमात्मा को प्राप्त करना है, अपने को सुधारना है। इस बात को समझ, तभी योगारूढ़ हो सकता है, अन्यथा योगारूढ़ नहीं हो सकता। कर्म कारणम उच्यते, तेरे कर्म ही इस योगारूढ़ होने में कारण बनेंगे, और नरक में जाने में भी तेरे कर्म ही कारण बनेंगे। इसलिए इस बात को समझने की आवश्यकता। कार्यम कर्म करोति है, करने योग्य कार्यों को कीजिए, और करने योग्य कार्य सबसे पहला मैं कहता हूं तुझे मुनि बनना पड़ेगा। आपने देखा हो जैन धर्म में मुनि होते हैं, और वे कौन होते हैं? कि मौन ले लेते हैं, मौन धारण कर लेते हैं। ये एक बहुत बड़ा गुण है। जिस समय दूसरे को आवेग आ रहा है, उस समय तू मौन धारण कर ले। एक सेठ जी थे, और उनका एक बेटा था। अब वो सेठ जी जब भी बेटे को देखे तभी चढ़ जाए उसमें, गाली गलौज। पहले तो सहन करता रहा, आखिर कब तक सहन करे। अब वो भी उल्टा बोलने लगा, जैसे दिखे बस। अब आखिर वो बेटा जो था वो बहुत परेशान हो गया, और परेशान होकर के एक महाराज जी थे, उनके पास गया, उनकी शरण में। और शरण में जाकर के कहने लगा, महाराज जी बिल्कुल नहीं चाहता कि अपने पिताजी के खिलाफ कुछ बोलूं, लेकिन क्या करूं, वो तो जैसे ही मुझे देखते हैं गालियां बकनी शुरू कर देते हैं, मारपीट करना शुरू कर देते हैं, कुछ वास्ता ना मतलब बस कहना है उनको। अब कुछ ऐसा बताओ, मैं उनको कुछ कहना भी नहीं चाहता, वे पिता हैं, मैं उनका सम्मान करना चाहता हूं, लेकिन अब बर्दाश्त नहीं होता। कुछ ऐसी जड़ी बूटी बना के दे दो जिससे कि भाई हमारा ये नाता जो है वो ठीक हो जाए। कहने लगे, अच्छा भाई दे दूंगा, लेकिन अगले हफ्ते दूंगा। 1 हफ्ते बाद आना। 1 हफ्ते बाद क्यों बुलाया? क्योंकि वो देख लेना चाहते हैं महान पुरुष कि वास्तव में समस्या का समाधान चाहता है क्या। देखे तो सही। इसलिए महान पुरुष पहली बार में किसी को कुछ नहीं बताना चाहते, वो ये परीक्षण करना चाहते हैं कि वास्तव में जिज्ञासु है क्या, वास्तव में इच्छुक है क्या, वास्तव में समस्याओं का समाधान करना चाहता है क्या।
अब 1 हफ्ता उस लड़के ने बड़ी मुश्किल से काटा, 1 हफ्ते बाद तुरंत आ गया, देखा कि हाँ वास्तव में जिज्ञासा है। उसने आकर कहा गुरुजी आपने कहा था 1 हफ्ते बाद आने के लिए, और कुछ आप कह रहे थे आपके लिए मेरे लिए कुछ दवाई तैयार करेंगे। क्या दवाई हमने तैयार कर दी? कहने लगे जी फिर दे दो। अब एक शीशी लाई अंदर से, और वो शीशी ला करके उसको दे दी। कहने लगे एक काम करना है तेरे को। कि क्या? जब भी तेरे पिताजी तुझे सामने दिखाई दे, शीशी हमेशा अपने पास रखना। जब भी सामने दिखाई दे तुरंत उनके बोलने से पहले एक घूंट अपने मुंह में ये दवाई भर लेनी है, सटकनी नहीं है इसको। इस दवाई को मुंह में रखना है 5 मिनट के लिए। 5 मिनट के लिए दवाई को मुंह में रख लेना। तो कहने अच्छा धन्यवाद गुरुजी, ऐसा ही करूंगा। अब दवाई लेके आ गया, शीशी अपने पास। अब भाई घर है तो घर में बाप बेटे का सामना तो बार बार होना ही होना। अब बाप सामने से दिखाई देगा। अब उसने तुरंत क्या किया, जैसे सामने एकदम गुरुजी की बात याद आई, एक घूंट मुंह में। अब गुरुजी ने कहा था 5 मिनट मुंह में रखनी। अब वो आए सेठ जी, और सेठ जी ने आकर के 2-4 मुंह पे लगाए, 2-4 गालियां दी, लेकिन वो पक्का निकला। 5 मिनट तक उसने उस दवाई को मुंह में रखा। अब जब उसने उत्तर नहीं दिया, अब सेठ जी भी गाली कितनी देर तक आप कभी भी देख लेना, 1 मिनट 2 मिनट से ज्यादा बोल नहीं सकता कोई। अब वो तो 5 मिनट का समय था, आखिर सेठ जी मार पीट के गाली गुली देकर के चले गए। वो चुप। फिर दूसरी बार फिर यही किया, तीसरी बार फिर यही किया। अब सेठ जी सोचने लगे कि बल लड़का सुधर गया, तो कुछ जवाब नहीं देता। तो अब कहना सुनना कम होने लगा। अब लड़के को भी लगने लगा कि हाँ भाई कुछ असर होने लगा दवाई का। धीरे 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 ऐसी स्थिति बनी, अब सेठ जी ने उससे कुछ भी कहना छोड़ दिया। कब छोड़ा? जब लड़के ने कुछ कहना बंद कर दिया। तो बात सीधी सी यही है भाई, घर में अगर शांति बनाना चाहते हो तो आपको कुछ भी कहना बंद करना पड़ेगा। दूसरा, कुछ भी कहो 5 मिनट के लिए दवाई मुंह में रख लो। 5 मिनट के लिए दवाई मुंह में रख लो। कौन सी दवाई? मौन। आरुरुक्षमुनेर योगम। ये बहुत बड़ा सूत्र दे रहे। मुंह में दवाई रख लो। गुरुजी ने क्या दिया था उसको? शरबत घोल के दे दिया। और क्या था? शरबत दे दिया। उनका तो वो था समझाने का तरीका कि 5 मिनट के लिए तो मौन रहना, बस 5 ही मिनट की बात है। 5 मिनट का या भी हुआ करता है। और फिर परिवर्तन हो या ना हो, सेठ जी तो सुधर गए, कोई बात नहीं। माँ नहीं सुधरती है, बाप नहीं सुधरता है, घरवाली नहीं सुधरती है, बच्चे नहीं सुधरते हैं, दोस्त नहीं सुधरते हैं। और चलो दोस्त की तो बात ऐसी है भाई, दोस्त नहीं सुधर रहा, हाथ जोड़ दो। अब घर वालों के साथ तो हाथ नहीं जोड़ा जा सकता। माँ बाप को भी वहीं रहना है, पत्नी को वहीं रहना है, बच्चों को वहीं रहना है, भाई बंधुओं को वहीं रहना है, उनको तो वहीं रहना पड़ेगा। नौकर और मालिक को वहीं रहना पड़ेगा। नौकर और मालिक की अगर नहीं बनती है, एक नौकर को हटाओगे दूसरा लाओगे, दूसरा उसका बाप आएगा, उससे कम थोड़े ना आएगा। वहां तो समझौता ही करना पड़ेगा, सामंजस्य बैठाना पड़ेगा। यही है जीवन जीने की कला। भगवान यही बात समझा रहे हैं। कार्यम ओ कर्म कारणम उच्यते। कहने मुनि बनने में तेरा कर्म ही कारण रूप में है। इसलिए मुनि बन, मननशील बन, विचार कर, परिस्थितियों के ऊपर विचार कर।
अपने धन के ऊपर विचार कर, धन के उपयोग के ऊपर विचार कर, कहां धन को खर्च कर रहा है। और सबसे बड़ी एक बात मैं बता दूं, अपने संग के ऊपर जरूर विचार कर ले। आपको बताते हैं ये जो संग है ना, इसके ऊपर अवश्य में विचार करने की आवश्यकता है सबको। और कौन से संग के ऊपर? अब मैंने कहा भाई घर वाले संग को तो छोड़ नहीं सकते, वो तो चाहे किसी का बाप अगर शराबी है तो वो तो भाई निभाना पड़ेगा। लेकिन अगर दोस्त शराबी है तो उसे तो निभाना हमारी मजबूरी नहीं है। चिंतन करें, दोस्त तुम्हें गलत सीख देने वाला है तो उसे तो निभाना जरूरी नहीं है। दोस्त तुम्हें परमात्मा के मार्ग से हटाने वाला है तो उसे निभाना जरूरी नहीं है। चिंतन करें, दोस्त अगर यदि ऐसा है कि जिसकी वजह से तुम्हारे घर में परेशानी बन रही है तो हाथ जोड़ दीजिए। कैसा दोस्त? किसका दोस्त? काहे का दोस्त? चिंतन करें। ये परिस्थितियों को अनुकूल हमें स्वयं बनाना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए हम किसी दुकानदार के यहां माल लेने के लिए गए, कुछ भी खरीदने के लिए गए, और उस दुकानदार का व्यवहार बढ़िया नहीं है, तो अगली बार हम उसके यहां जाएंगे क्या? हाथ जोड़ के दूसरे के यहां चले जाएंगे। अब अगर यदि हमारे 50 दोस्त हैं और 50 दोस्तों में 10 दोस्त ऐसे हैं जो हमारे लिए नुकसानदेह हैं, तो छोड़ दो भाई उनको छोड़ने में क्या दिक्कत है? क्योंकि अगर उन गलत का संग होता रहेगा, 40 पॉजिटिव हो और 10 नेगेटिव हो, तो 10 नेगेटिव भी ऊर्जा देंगे। वो 40 पॉजिटिव ऊर्जा देंगे तो वो नेगेटिव ऊर्जा देंगे, वो नेगेटिव ऊर्जा उस पॉजिटिव ऊर्जा का भी विनाश करेगी। इसलिए उस 10 नेगेटिव वालों को हटाना है जीवन से, जिन्होंने आपके मनन को प्रभावित किया है, जिन्होंने आपके जीवन को प्रभावित किया है, जो आपको समता में आने नहीं दे रहे हैं, उनसे जयराम जी की धीरे 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 उनसे किनारा करना शुरू कर दीजिए। तो क्या होगा? आप योगारूढ़ हो जाएंगे। जब नेगेटिव एनर्जी मिलनी बंद हो जाएगी, बाहरी नेगेटिव एनर्जी को हटाइए, और बाहरी नेगेटिव एनर्जी जब आपको मिलनी बंद हो जाएगी तो सारी पॉजिटिव एनर्जी आपकी संग्रहित होती चली जाएगी। और ये पॉजिटिव एनर्जी भगवान कहते हैं योगारूढ़स्यतस्यैव समः कारणम उच्यते। आपकी शांति में, आपके योग आरूढ़ होने में ये जो पॉजिटिव एनर्जी है ये सबसे बड़ा काम करेगी। इसी को सम कहा है। ये जो सम है ना, सम माने इस खोपड़ी, इस मन निसंदेह करो, इसका निग्रह, उस मन का निग्रह है, ये सम है। मन का निग्रह माने मन के आवेग को समाप्त करना, मन को इधर उधर भटकने से रोकना, मन को गलत जगह बैठने से रोकना, मन को गलत संग से बचा करके रखना। मन का ज्यादा जरूरी है, तन का उतना नहीं है जितना मन का है। हम जहां भी बैठे वहां बैठे जहां परमात्मा चर्चा होती है। आपको एक सूत्र बताओ, उन लोगों के पास बैठना बंद कर दीजिए, चाहे कितना प्यारा मित्र हो, संबंधी हो, जो भी, जो भले ही चाहे अच्छी बातें करता हो परिवार के लिए, उसकी भावनाएं शुभ हो, लेकिन जो परमात्मा की चर्चा ना करता हो। आप योगारूढ़ होना चाहते हैं तो ऐसे लोगों के पास बैठे जो परमात्मा की चर्चा ही करते हैं, जिनका भोजन परमात्मा है, जिनका भोजन राजनीति है, अर्थनीति है। आप जहां भी जाएंगे, हमने क्या देखा, ज्यादातर लोग क्या करते हैं, बस धन की चर्चा करते हैं। जिस भी रिश्तेदार के पास बैठोगे, फलानी जगह से मैंने एक काम किया, जितने रुपए कमाए, वहां से इतने रुपए कमाए, वहां खो दिए, कि ये क्या लेना, तुमने कहां से कमाया, क्या खो दिया, तू जान, मेरा क्या समझ, मुझे क्या लेना देना। खोपड़ी खाए रहते हैं। तो हम तो कभी ऐसे लोग जो भी मिलते हैं अपना चुप हो जाते हैं, उसकी सुनते रहते हैं। और सुनते भी क्या है, वही तरीका है सुनने का, इधर से कान के अंदर शब्द गया और इधर से निकल गया, हमें पता ही नहीं इसने क्या कहा।
हमें नहीं पता होता। तो यही करना चाहिए। हमारा जो भाव है वो डिफरेंट होना चाहिए। हमारा जो संग है वो डिफरेंट होना चाहिए, तभी हम योगारूढ़ कहे जाएंगे। योग में स्थित वही हो सकता है जो मननशील हो। तो मेरे मित्रों, मननशील होना पड़ेगा अगर शांति चाहते हैं। समय कारणम उच्यते, शांति का यही तरीका है जो आज आपको बताया गया है। इसके ऊपर मनन कीजिए और मनन करते हुए अपने जीवन को शांत बना करके आनंद से संयुक्त रहिए। आप सबके लिए बहुत बहुत शुभकामना करते हुए आज यहीं पर अभी सत्संग को विश्राम दे रहा हूँ। बोलिए सच्चिदानंद भगवान